मैं देश की जनता को आदाब करते हुए, प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए एक सवाल करना चाहते हैं कि बुजुर्गों ने, ऋषियों ने पहले ही बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं उन लोगों के बयान को। उन्होंने कहा सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव और परोवेति लवना चित्साम वसुधैर्य कुटुंबकम। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। और कुरान कहता है कि तुम किसी पर जुल्म मत करो, ऐसी बात मत बोलो जो किसी के दिल को तकलीफ हो, और खाना खाओ तो 40 घर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लो कोई भूखा तो नहीं है। ये नहीं कहा है कि उसमें जाति धर्म पूछ लो। और फिर हदीस कुरान में है कि अगर कोई शख्स जानवर पर भी जुल्म करता है तो हश्र के मैदान में, ईश्वर के अदालत में, खुदा के अदालत में, खुदा के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके विरोध में गवाही देंगे। और भगवान राम के प्रति हिंदू धर्म का स्नेह प्यार है तो बाकी धर्मों का नफरत नहीं होगा, कैसे हो सकता है? क्योंकि हर आदमी अपने अपने धर्म को पालन करता है, अपने तरीके से जीता है। खाने के लिए कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, उसके अपने मन के ऊपर है। ईश्वर एक है, नाम अनेक है। ये सभी धर्मों में है कि ईश्वर एक है। तो फिर आज देश में गरीब भूखे मर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं हो, मंदिर की चर्चा हो। बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, उसकी चर्चा नहीं हो, मंदिर की चर्चा हो। गरीब बीमार इलाज के बिना महंगाई की वजह से मर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं हो, मंदिर की चर्चा हो। जो लोग बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, महंगाई से त्रस्त हैं, बच्चे कई एक जगह वीडियो देखा गया कि कुछ गरीब के बच्चे पानी में भिगो करके बासी रोटी को खा रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हो, केवल मंदिर की चर्चा हो। तो भगवान क्या ऐसे लोगों को स्वीकार कर लेंगे? ईश्वर से प्यार करना है तो उनकी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करो। सृष्टि में सब आते हैं, लेकिन लोग कोई जुल्म हो उसकी बात मत करो। कहां कहां जुल्म हुए, कहां कहां हमारे बेटियों के साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए, कितने लोगों को बेवजह जेल भेजा गया, कितने लोगों को ईडी के छापे पड़े, कितने लोगों को कोर्ट में जेल में कई साल रहे, उसके बाद कोर्ट ने बरी किया। यानी झूठे आरोप में फंसाया गया था, झूठे आरोप में जेल भेजा गया था। तो इस तरह की बातों की चर्चा नहीं हो, केवल मंदिर। तो कोई बीमार आदमी अगर बीमार हो तो उसको क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने का? वो केवल भगवान का नाम ले ले, ठीक हो जाएगा। किसी को भूख लगी हो, क्या जरूरत है रोटी बनाने का? भगवान का नाम ले, पेट भर जाएगा। किसी पर जुल्म होता है, क्या जरूरत है थाने जाना, कोर्ट जाना? भगवान का नाम ले, पूरा हो जाएगा। क्या भगवान ने ऐसा कहा है? भगवान का उपदेश है कि साधना, पूजा, ईश्वर की आराधना वो एक दायित्व है हर मनुष्य का। लेकिन सामने जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, और देश का संविधान जो बना है, उस संविधान पे चलना हम सबों का फर्ज है। अगर ऐसा नहीं होगा, अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए हम गलत काम करेंगे तो संविधान के खिलाफ हुआ। और जो आदमी अपने ही बनाए हुए संविधान पर
गौर नहीं करेगा तो ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कि कोई अमेरिकन आदमी, इंग्लैंड का आदमी ये संविधान नहीं बनाया है, हमारे ही विद्वानों ने, देश प्रेमियों ने, जो देश के लिए जान तक की कुर्बानी दी और जो लोग देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर किया, उन लोगों की टीम ने सबकी राय मशविरे से संविधान की रचना की, इसलिए कि सबका हित, सबका विकास, सबके साथ न्याय। ये किसी धर्म का नहीं है, ये देश चलाने का है। अगर किसी को बीमार कोई होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साइंस जो पढ़ा है, मेडिकल साइंस के एतबार से उसका इलाज करता है, आकि पूजा के एतबार से करता है, ग्रंथ के हिसाब से करता है, कुरान के एतबार से करता है, वो करता है साइंस के एतबार से और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे काम में ईश्वर कामयाबी दे। लेकिन हम भगवान राम को या किसी भी धर्म के लोग अगर गलत करते हैं तो अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन उनसे पूछेगी, क्योंकि आरएसएस का काम है, भाजपा का काम है, अगर ईमानदार होता तो अपने ही देश में अंग्रेजों के साथ मिलकर के गद्दारी नहीं करता, हमारे ही स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही नहीं देता और अपने गद्दी पाने के लिए 2 करोड़ हर साल बेरोजगारी दूर करेंगे, 15 लाख रुपया खाते में डालेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, गैस के सिलेंडर का दाम कम करेंगे। भाजपा के नेता गैस के सिलेंडर पर भी बैठ करके लोगों को समझाया कि हम गैस के सिलेंडर के दाम 350 रुपया 400 रुपया के खिलाफ थे और 1100-1200 चल रहा है। इस पर किसी की निगाह नहीं है। तो बस इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारे आने वाले जनरेशन का क्या होगा, देश का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। पढ़ाई महंगी हो गई है, खाना महंगा हो गया और अन्याय हो रहा है, तो न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। तो कैसे देश चलेगा, आदेश में क्या होगा, इसकी चिंता अगर किसी को नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा। क्योंकि भाजपा और आरएसएस को पता है कि देश को गुमराह करना है तो केवल धर्म के नाम पर लोग गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि अंग्रेज जब देश की आज़ादी मिली, अंग्रेज जाने लगे तो अपने चेलों को कुछ सबक सिखा के गए हैं, उसी सबक पर ये चेले चल रहे हैं और देश तबाह और बर्बाद हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।